हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मसूनी सुन्नी है और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेज दी जाती हैं। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका नाम है, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बता देता हूँ। पॉलिनोमियल्स वैसे तो आप 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ, थोड़ा रिविजन दे देता हूँ। जैसे 2x + 3 ये कोई इक्वेशन है, इक्वल टू 0 दे दिया। इक्वेशन है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर x की जितनी पावर है वो इसकी डिग्री कहलाती है। x की जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर x की पावर 1 है। अगर ये होता प्लस में 2x + 2 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें x की पावर 2 है। अगर यहाँ पर x की पावर 3 हो जाए तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। और ये जो पावर है, जो x की मैक्सिमम पावर है, वो इसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या दे रखा है, देखिए। आपको पता है, हम यहाँ पर एनसीईआरटी जो बुक है उसके सॉल्यूशंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 देखिए क्या दिया गया है। द ग्राफ ऑफ y = px, y = px। इस तरीके से ग्राफ दिए गए आपको नीचे। For some polynomials px, find the numbers of zeros। नंबर ऑफ जीरोज इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ जीरोज मतलब जो इक्वेशन आपको दी थी मैंने, जैसे 2x + 3 = 0, ये एक इक्वेशन है। इसमें x के कितने सॉल्यूशंस हैं, x के कितने सॉल्यूशन है, x की कितनी वैल्यूज आ सकती है। जैसे इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आएंगी, x की वैल्यू ये उससे गया -3 / 2, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज आ सकती हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो किसकी वैल्यूज आ रही है, x की। तो ये आपको बताना है कि कितनी वैल्यूज ऑफ जीरोज है, कितनी जीरोज आ सकती हैं। तो फर्स्ट जो ग्राफ है, इसमें देखिए जो लाइन है वो x के पैरेलल है, x के पैरेलल है, इस तरीके से बना रखी है वो, ठीक है। ये x एक्सिस है, x, ये y है, ठीक है। और ये आपकी जो लाइन दी गई है x के पैरेलल है, ये x को कितने पे कट करेगी, कहाँ पर कट करेगी? जो लाइन पैरेलल है वो x को कहीं पे कट नहीं करेगी। इसका मतलब इसके कितने जीरोज हैं, 0। इसके जीरोज 0, मतलब इसका x का कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, उसमें इस तरीके से बना रखा है कुछ, तो ये x है, ये y है। अब ये बताना है ये कितने सॉल्यूशन देगी आपको। तो इसमें कितने पे कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, मतलब कितने बार कट कर रहा है, एक बार। तो कितने सॉल्यूशन, 1। इसमें जीरो होगी 1। इस तरीके से अगर थर्ड पार्ट देखो तो थर्ड पार्ट में 3 बार कट कर रहा है, कितनी बार, 3 बार। तो उसके सॉल्यूशन कितने हो गए, 3। फोर्थ पार्ट जो इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये कितने बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, इसके हो गए 2, ठीक। नेक्स्ट में जो 1 2 3 और 4 बार कट कर रहा है आपको, ये जो एक्स एक्सिस को, उसी अगले में 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन 3। तो आपकी यहाँ पर 2.1 है, वो एक्सरसाइज पूरी होगी। इसमें कुछ खास नहीं था, ये सिर्फ आपको समझना था कि x को जितने बार कट करे वो उतने ही सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद है एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे 2x + 3 मान लो कोई इक्वेशन थी, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3/2 ये आई थी ना, अभी मैंने आपको बताया था। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता है। ये जो है x का कोफिशिएंट है, इसको a बोलेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको b बोलेंगे। तो यहाँ पर -b / a, ठीक है। 1 वेरिएबल वाली में ऐसे कर सकते हैं। 1 वेरिएबल नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशंस में इसको ऐसे लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा 2x² + 3x + 1 = 0। अगर ये इक्वेशन है आपके पास, तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो ये तो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी वो आपको बताना है। तो जहाँ पर x की पावर मैक्सिमम है ना, उतने ही सॉल्यूशन बनेंगे। तो इसमें 2 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, 2, ठीक है। मैंने एक को मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा।
ठीक है। अब इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा, जैसे कि क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, अल्फा और बीटा जीरोज है, तो इनके बीच एक रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन क्या है वो बताना है आपको। तो ये रिलेशन आपको याद करना होगा, माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई ए। यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर 2 है, बी यहाँ पर 3 है और सी यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसमें ये होता है ए, ये बी, ये सी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ मैं एक बार आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा दो सॉल्यूशन बनेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई, ये इनका रिलेशन आ गया। दो जीरोज बने हैं, इस इक्वेशन के दो जीरोज आए हैं, उसका कोफिशिएंट है दोनों, ये इसका कोफिशिएंट है एक्स का और ये एक्स स्क्वेयर का है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको ऐसे भी, ये इनका रिलेशन बन गया, जीरोज का और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप। इसी तरीके से जब इनकी मल्टीप्लाई करी जाती है अल्फा और बीटा, ये इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे, एक होता है ऐसे, उसको गामा बोलेंगे, जो आगे यूज हो जाएगा आपके कभी। ठीक है, तो अभी इसको नहीं पढ़ते, अभी हम अल्फा और बीटा पढ़ेंगे। अल्फा इंटू बीटा दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, ये आएगा सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप अपनी बुक में देख सकते हो, दे रखे हैं पेज नंबर 29। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। जिनको क्या बोलेंगे, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है सी के साथ एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर चलते हैं। तो देखिए अपना एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज 2.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, इसके हमें जीरो निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। तो पहले इसके सॉल्यूशन निकालेंगे हम, जीरोज कैसे निकालें, बीटा स्प्लिट से, माइनस इसको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई 8 आनी चाहिए, 2 घटा 2 आना चाहिए, करो, प्लस माइनस 4x प्लस 2x प्लस माइनस और इक्वल टू 0। क्योंकि अब देखो माइनस का 4x प्लस में 2x बराबर माइनस का 2x, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है, दिस इम्प्लाइज, या इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस में 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो x माइनस में 4 यहाँ से इक्वल आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 4 और क्या बच गया, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, या तो क्या है x माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x की वैल्यू 4 है या फिर x की वैल्यू -2 है यहाँ से। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई, मैंने मान लिया कि अल्फा है 4 और बीटा है -2, क्योंकि ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज आई हैं। अब आपको आगे क्या करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना था। पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमें, 4 प्लस माइनस का 2, 4 माइनस 2 बराबर 2। अब 2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो 4 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई ए।
अब ये 2 है यहाँ पर मेरे को चाहिए माइनस का 2 है यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एंड माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब यही है माइनस माइनस प्लस 2 और 1 से भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे लिख दिया माइनस ऑफ b डिवाइड बाई a, कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि b की वैल्यू क्या है -1, तो हमारा ये यहाँ से वेरीफाई हो गया। आई समझ में? क्या किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा जो था वो आया हमारा 2, यहाँ से आया 2। अब 2 को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ -2, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और डिवाइड बाई 1, और -2 की वैल्यू की जो है वो है b और डिवाइड बाई a, क्योंकि a कितना है 1। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा 4 गुना में माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 8। अब क्या होता है c बाई ए, c की वैल्यू कितनी है -8 और डिवाइड बाई 1, तो -8 डिवाइड बाई 1, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं। अगला पार्ट एक करवा देता हूँ आपको, जो है 5th पार्ट देखिए आप, t² - 15। फिफ्थ पार्ट में क्या दे दिया, t² - 15, इसको मैंने मान लिया 0। यहाँ से देखिए t² बराबर 15, t बराबर √15, यहाँ पर स्क्वायर है, उससे जाते स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस का हो। ठीक है, जब स्क्वायर रूट होता है तो प्लस और माइनस बाहर आते हैं। अब हमें t की वैल्यूज आ गई, मतलब अल्फा √15 या फिर माइनस का √15 बीटा। ठीक है, इस तरीके से अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि √15 प्लस माइनस का √15। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का ये आ गया 0। ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b इसमें b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x इसमें है नहीं, मतलब अकेला t नहीं है ना, तो वो हो गया 0। इसको हम b बाई ए लिख सकते हैं, क्योंकि b 0 है। 0 बाई में कुछ भी करोगे, कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर करोगे, जैसे यहाँ पर a कितना है 1, 0 बाई 1 0 होता है, तो ये वेरीफाई हो गया। आगे है x अल्फा इंटू में बीटा, मतलब √15 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस का √15 के साथ। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, √15 इंटू में √15, √15 की गुणा √15 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 15, मतलब कि माइनस का 15 आ गया। अब 15 यहाँ पर क्या है c, और माइनस का 15 है, ठीक है, डिवाइड बाई a की वैल्यू 1 है, तो ये आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इसका थोड़ा उल्टा है। देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाला मैंने, यह क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया माइनस का 1। उनका जोड़ और उनकी गुणा दोनों दे रखी है। आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ b डिवाइड बाई a, इसके होता है, और यहाँ पर ये 1/4 के इक्वल। और अल्फा इंटू में बीटा किसके बराबर होता है, c बाई में a, और यहाँ पर ये -1 के इक्वल है, इसको 1/1 भी लिख सकता हूँ। यहाँ से देखिए, अगर a की वैल्यू मैं 4 मानता हूँ तो b की वैल्यू आती है -1, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। मैं दोनों ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, क्या आ गया -4 डिवाइड बाई 4, वैल्यू सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 4 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ गई 4, b की वैल्यू आ गई, यहाँ पर b की वैल्यू है 1, तो b की वैल्यू होगी -1, और c की वैल्यू -4, क्योंकि यहाँ से -4 आ गया, तो ये आपकी तीनों वैल्यूज आ गई, इनको रख दीजिए। क्या बन गया, 4a² x² - x
-4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस तरीके से एक पार्ट और करवा देता हूँ आपको। जैसे पार्ट नंबर 4 देखिए, 1 और 1 दिया गया है आपको। क्या दे रखा है? 1 और 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए, अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी डिवाइड बाई ए, जो कि 1 आ गया। और यहाँ से अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है? बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि बी की वैल्यू -1 है यहाँ से, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन बजा लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके वीडियोज़ का पता चल जाए।